नमस्कार। कभी सोचा है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आखिर चलता कैसे है? फिजिक्स यानी भौतिकी, बस यही तो है इन राज को खोलने की एक चाबी। और आज हम लोग उन 4 जबरदस्त टूल्स को देखने वाले हैं जिनका इस्तेमाल वैज्ञानिक प्रकृति की बड़ी बड़ी पहेलियों को सुलझाने के लिए करते हैं। सोचने वाली बात है ना? इस एक लाइन से फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूलों और सिद्धांतों से कहीं बढ़कर हो जाती है। ये तो एक ऐसी भाषा बन जाती है जिसके जरिए प्रकृति अपनी सबसे गहरी कहानियां सुनाती है। और पता है क्या? हम सब उस कहानी को पढ़ना सीख सकते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल भाषा को पढ़ना सीखें तो सीखें कैसे? अच्छी खबर ये है कि भौतिक विज्ञानियों ने हमारे लिए कुछ कमाल के उपकरण डेवलप किए हैं और आज हम उन्हीं में से 4 को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। तो क्या सब तैयार हैं? चलिए इस जासूसी किट को खोलते हैं और उन 4 जरूरी औजारों को ढूंढते हैं जो हमें इस दुनिया को एक भौतिक विज्ञानी की नजर से देखने में मदद करेंगे। तो हमारा पहला टूल है सरल मॉडल। ये समझिए कि एक आर्ट है, जटिल समस्याओं को इतना आसान बनाने की कला कि हम उन्हें आराम से समझ सकें। सोचिए, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा है जो सारे शोर को हटाकर प्रॉब्लम की जड़ तक फोकस करने में मदद करता है। तो आखिर ये मॉडल है क्या? बेसिकली ये असलियत का एक सिंप्लीफाइड वर्जन है। मिसाल के तौर पर एक असली कार में तो हजारों पार्ट्स होते हैं ना, लेकिन अगर हमें सिर्फ उसकी स्पीड स्टडी करनी है तो हम उसे एक सिंपल बॉक्स मान सकते हैं। ये मॉडल हमें फालतू की डिटेल्स में फंसे बिना सीधे मोशन के सिद्धांतों पर फोकस करने देता है। अच्छा, एक अच्छे मॉडल के आमतौर पर 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला तो खुद मॉडल है, यानी वो सिंप्लीफाइड तस्वीर। दूसरा है धारणा, मतलब वो नियम जो हम सेट करते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। और तीसरा है सन्निकटन, जहां हम जटिल गणित को सिंपल बना देते हैं। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, एक अच्छे मॉडल का गोल परफेक्ट होना नहीं है बल्कि यूजफुल होना है। मतलब उसका काम है कि जो सवाल पूछा गया है उसका एक काम का जवाब दे, भले ही वो असलियत की 100% सटीक तस्वीर न हो। चलिए, अब टाइम है हमारे दूसरे टूल का, स्मार्ट अनुमान। ये सिर्फ तुक्का मारना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो एक अंदाजा लगाने की सुपर पावर है जो कुछ सिंपल धारणाओं के साथ जटिल समस्याओं का फटाफट और सरप्राइजिंगली सटीक जवाब दिला सकती है। महान भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी, वो अपने छात्रों से ऐसे ही अजीबोगरीब सवाल पूछने के लिए मशहूर थे। उनका मकसद सिर्फ ये दिखाना था कि कैसे कुछ लॉजिकल धारणाओं के साथ लगभग किसी भी चीज का अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण देखते हैं। किसी के बस्ते में कितनी किताबें आ सकती हैं? चलो अंदाजा लगाते हैं। मान लेते हैं बस्ते की मोटाई लगभग 30 सेंटीमीटर है और एक किताब की मोटाई है कह लो 3 सेंटीमीटर। तो सिंपल डिवीजन, 30 को 3 से डिवाइड किया, जवाब आया लगभग 10 किताबें। देखा कितना आसान था ये। यहां पर गोल एकदम सटीक नंबर निकालना नहीं है, असली मकसद है सही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तक पहुंचना। मतलब क्या जवाब 10 के आसपास है, 100 के या 1000 के? फिजिक्स में सही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता कर लेना समझ लीजिए आधी जंग जीतने जैसा है। ओके, हमारा तीसरा टूल है नियम चेकर। इसे विमीय विश्लेषण या डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका है ये चेक करने का कि हमारे समीकरण सेंस बना भी रहे हैं या नहीं। इसे आप फिजिक्स का ग्रामर चेकर समझ सकते हैं। देखिए, प्रकृति की भाषा के भी अपने अक्षर होते हैं और वो हैं लंबाई यानी लेंथ, द्रव्यमान यानी मास और समय यानी टाइम। लगभग हर भौतिक राशि को इन्हीं 3 फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स के कॉम्बिनेशन से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्रामर काम कैसे करता है। हम सब इस फॉर्मूले से तो वाकिफ हैं ही, दूरी बराबर है गति गुणा समय। अब इस नियम चेकर का इस्तेमाल करके देखते हैं कि क्या ये लॉजिकली सही बैठता है। तो अगर हम हर चीज को उसके बेसिक आयामों से बदल दें तो दूरी बन जाती है लंबाई L, गति बन जाती है लंबाई प्रति समय L/T और समय तो समय ही T। और अब देखिए जादू, समय के आयाम यानी T एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और बचता क्या है? दोनों तरफ लंबाई L। इसका मतलब हमारा समीकरण विमीय रूप से बिल्कुल सही है। ये छोटा सा चेक हमें बड़ी बड़ी गलतियों से बचा सकता है। और अब हमारे आखिरी और शायद सबसे हैरान करने वाले उपकरण की बारी है, स्केलिंग का नियम।
ये हमें बताता है कि कैसे दुनिया के मूलभूत गुण आकार के साथ बदलते हैं और इसके असर काफी आकर्षक और अक्सर अप्रत्याशित होते हैं। एक घन के बारे में सोचिए, अगर हम उसका आकार दोगुना कर दें तो उसकी सतह का क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाता है, लेकिन उसका आयतन वो पूरे 8 गुना बढ़ जाता है। ये बहुत बहुत बड़ा फर्क है। इसका एक गहरा मतलब निकलता है। जैसे जैसे कोई चीज बड़ी होती जाती है, उसका वजन जो उसके आयतन से जुड़ा है, उसकी ताकत जो उसकी सतह के क्षेत्रफल से जुड़ी है, से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है। और जानते हैं, यही वजह है कि एक चींटी किसी गगनचुंबी इमारत से गिरकर भी जिंदा बच सकती है, लेकिन एक हाथी नहीं बच सकता। बड़े जानवर का वजन उसकी हड्डियों की ताकत पर इतना हावी हो जाता है कि वो टूट जाती हैं। ये स्केलिंग का एक पावरफुल और थोड़ा सा डरावना उदाहरण है। तो अब हमने अपने इस जासूसी किट में 4 जबरदस्त पावरफुल उपकरण जोड़ लिए हैं। ये उपकरण हमें दुनिया को एक नए और ज्यादा गहरे तरीके से देखने की ताकत देते हैं। हमने सीखा है जटिल समस्याओं के लिए सरल मॉडल का इस्तेमाल, फटाफट जवाब पाने के लिए स्मार्ट अनुमान, अपने तर्क को जांचने के लिए नियम चेकर और आकार के असर को समझने के लिए स्केलिंग का नियम। तो अब जब ये नई टूल किट हाथ लग गई है, तो सोचिए अपने आसपास की दुनिया के कौन से रहस्यों को एक नए नजरिए से देखा जा सकता है। इसकी संभावनाएं अनंत हैं। बाहर निकलिए और खोज शुरू कीजिए।